हम कन्फेशन करेंगे। जब हम कन्फेशन करते हैं, कबूली करते हैं, तो हम अगर इंग्लिश भाषा में कबूल करना चाहो तो वैसे कर सकते हैं। अगर हम इन्हीं शब्दों को हिंदी भाषा में कबूल करना चाहो तो हम हिंदी भाषा में कबूल कर सकते हैं। अगर हम अपनी भाषा में समझ के साथ इन शब्दों को कबूल करना चाहो तो वैसे कर सकते हैं। लेकिन हमने मुंह से इसे बोलकर कबूल करना बेहद ज़रूरी है। I lift my hands today in worship to the great God of glory, who has lavished His love on me and beautified my life with splendor, blessing, and glory, and wisdom, and thanksgiving, and honor, and power, and might be unto our God forever and ever. Hallelujah. मैं अपने हाथों को ऊंचा उठाता हूँ आराधना में महान परमेश्वर के लिए, जो महिमा का परमेश्वर है, जिसने मुझ पर बेइंतहा उसके प्रेम को उंडेला है और मेरे जीवन को सुंदर किया है। उसके प्रतापमय के साथ आशीष और महिमा और बुद्धि और धन्यवाद देते हुए और आदर और सामर्थ और शक्ति के साथ सदा सर्वदा के लिए प्रभु परमेश्वर को हो। हालेलुया। हमारे परमेश्वर को हो। हालेलुया। आज मनन करने के लिए, आज मेडिटेट करने के लिए जो वचन मिले हैं, रेवलेशन 8 चैप्टर 3 वर्स 4 वर्स, हिब्रूज 13 चैप्टर 15 वर्स, रेवलेशन 5 चैप्टर 8 वर्स, प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय 3-4 वचन, इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय 15 वचन, प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 8 वचन। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। रेवलेशन 8 चैप्टर 3-4 वर्स हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से। And another angel came and stood at the altar having a golden censer, and there was given unto him much incense, that he should offer it with the prayers of all saints upon the golden altar which was before the throne. 4th verse, and the smoke of the incense which came with the prayers of the saints ascended up before God out of the angel's hand. और एक बार पढ़ेंगे रेवलेशन 8 चैप्टर 3-4 वर्स, किंग्स जेम्स वर्शन में से। And another angel came and stood at the altar having a golden censer, and there was given unto him much incense, that he should offer it with the prayers of all saints upon the golden altar which was before the throne. And the smoke of the incense which came with the prayers of the saints ascended up before God out of the angel's hand. इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से, प्रकाशित वाक्य
उसका 8 अध्याय 3-4 वचन हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। प्रकाशित वाक्य उसका 8 अध्याय 3-4 वचन। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूप दान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय का 3 और 4 वचन BSI हिंदी बाइबल में से पढ़ेंगे। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूप दान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आपको पवित्र बाइबल बताता है कि आपको परमेश्वर ने प्रार्थना करने के लिए क्यों कहा है ना। ये वचन हमको बता रहा है कि हमने प्रार्थना क्यों करना है। आमीन। तो हमारे पास कारण है प्रार्थना करने का, वो कैसा उसके आगे जाकर उसका इंतज़ाम किस प्रकार से हैंडल किया जाता है, ये आपने ये वचन में पढ़ा। आमीन। Hebrews 13 chapter 15 verse किंग्स जेम्स वर्शन में से हम पढ़ेंगे। Hebrews 13 chapter 15 verse किंग्स जेम्स वर्शन में से। By him therefore let us offer the sacrifice of praise to God continually, that is the fruit of our lips, giving thanks to his name। और एक बार पढ़ेंगे Hebrews 13 chapter 15 verse इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से। By him therefore let us offer the sacrifice of praise to God continually, that is the fruit of our lips, giving thanks to his name। इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय 15 वचन। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय 15 वचन BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। और एक बार पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय 15 वचन। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। आमीन। थैंक यू जीसस। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य रेवलेशन 5 chapter 8 verse। प्रकाशित वाक्य रेवलेशन 5 chapter 8 verse। किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। And when he had taken the book, the 4 beasts and Revelation 5 chapter 8 verse, the 4 beasts and 24 elders fell down before the Lamb, having every one of them harps and golden vials full of odors, which are the prayers of saints। और एक बार पढ़ेंगे Revelation 5 chapter 8 verse किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे।
And when he had taken the book, the 4 beasts and 24 elders fell down before the Lamb, having every one of them harps and golden vials full of odors, which are the prayers of saints. इसी वचन को हम हिंदी DSI बाइबल में से पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय का 8 वचन हिंदी DSI बाइबल में से पढ़ेंगे। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, से भरे हुए सोने के कटोरे थे। और एक बार पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय का 8 वचन। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, से भरे हुए सोने के कटोरे थे। पिता, तुझे धन्यवाद करते हैं कि इन वचनों के आधार से हमारे ज्ञान, बुद्धि, समझ में तूने उन्नति लाई। और निश्चित है खुदा कि ये वचन पवित्र आत्मा तेरे अलावा हमारे समझ में नहीं आ सकता है। हम पूरी तरह से तुझ पर निर्भर है कि इन वचनों के भेद, रहस्य हम में खोल और हमें परमेश्वर के लिए योग्य बर्तन बना। निश्चित कर हमारे अंदर की उन्नति, हमें फिट एंड फिक्स कर, ईश्वरीय रचना में, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमको लेकर आ। नासरी यीशु के नाम में हम विनती करते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।